सो ये हमारा फ्रंट है, यहाँ पोर्च है। ठीक है। ओके। यहाँ पीछे भी हमारे पास एक ओपन लैंड है। हम्म। अपर साइड में, मतलब यहाँ इस साइड में हमारे पास 25 by 55 की ओपन लैंड है, वो प्लॉट भी हमारा ही है। सो ठीक है। बेसिकली 3 साइड से ओपन है। ठीक है। और हमने ये डिजाइन किया है अभी तक। सो आपके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स है, अगर है तो हम्म। कहाँ कहाँ हमने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। एक बार मुझे पूरा लेआउट समझाओ। सबसे पहले एंट्रेंस आपकी पोर्च से हो रही है, फिर ड्राइंग रूम में डबल डोर आ गया, सोफ़ा आ गया, आपने एक टीवी यूनिट रखा है, एक पाउडर वॉशरूम है, फिर डबल हाइट आपने रखा है लिविंग रूम, फिर डाइनिंग इधर है, किचन, स्टोर आपने इधर अलग रखा है, वॉश एरिया आपने इधर रखा है। ठीक है, अब फर्स्ट फ्लोर दिखाओ मेरे को। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में मैं जीने से इधर ऊपर आ गया, एक वॉकिंग पैसेज, यहाँ पे आपने रेलिंग लगा रखा है। उसके बाद लेफ़्ट साइड में बेडरूम है एक, फिर उसके सामने दूसरा बेडरूम है, दो वॉशरूम, वॉकिंग वार्डरोब। इधर आपने नीचे वाले में इसकी वार्डरोब किधर, अच्छा इधर इसकी वार्डरोब कहाँ पे है? इसकी एक्चुअली हमारे पास यहाँ जगह नहीं दी गई। हम्म। छोटी वार्डरोब तो हमने यहाँ दी है, ये हम्म। अप्रोक्स 2 फीट एंड 2.8 फीट की यहाँ है। हम्म। और एक टॉयलेट के अंदर ही है, मतलब। अच्छा, एक टॉयलेट के अंदर रखा है। ठीक है, अब इधर वाला दिखाओ, राइट में जो बेडरूम आ रहा है एक, वो आ गया जो, हाँ जो छोटा विंडो है ना, ये इसको क्लोज कर दो, जो इसमें आपकी मेरी शक्लें दिख रही है ना, इसको क्लोज कर दो। हाँ, वो क्रॉस पे दबा दो। अच्छा चलो ठीक है। तो ये बेडरूम आ गया और इधर वॉशरूम है इसमें। अच्छा आप ये बताओ, फैमिली मेंबर्स कितने हैं जो रहने वाले हैं घर के अंदर? 6 एडल्ट है। ओके, कौन कौन? मम्मी पापा, भैया भाभी और मैं एंड मेरी वाइफ। अच्छा ठीक है, तो 6 है। और बच्चे? बच्चे अभी एक है। एक है। ओ, एज क्या है उसकी? उसकी 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स है। चलो ठीक है, ओके डन है। ठीक है, तो अब आपका इसमें से पेरेंट्स का रूम किधर होने वाला है? ग्राउंड फ्लोर पे? पेरेंट्स का रूम ग्राउंड फ्लोर पे, ये वाला है। ठीक है डन है। और फर्स्ट फ्लोर पे आप दोनों का रूम हो गया, और एक आपका वो हो गया। फर्स्ट फ्लोर में दो बेडरूम, तीसरा। तो आपका वाला बेडरूम कौन सा है? मेरा ये वाला है, बेडरूम 2। बेडरूम 2, ओके। और भैया का? भैया का बेडरूम 1। ठीक है। और थर्ड इज़ गेस्ट बेडरूम है ना? जी। ठीक है, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने लेआउट समझ लिया है, ठीक है, माइंड में छप गया मेरे कहाँ कहाँ लेआउट है। अब नीचे से चलते हैं और ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपने जो रखा है ड्राइंग रूम एरिया 12 बाय 13। अच्छा, गेस्ट का आना जाना कितना होगा निखिल? मतलब ओकेजनली रहता है या फ्रेंड्स का आना जाना रहता है, मम्मी पापा के फ्रेंड्स का या भाई के, आपका किसका कैसा रहता है वो बताओ। हाँ, रिलेटिव्स का आना जाना रहता है, बट नाइट्स पे रेयरली, लाइक। अच्छा, वन सी नहीं यार। और जब वो आते हैं गैदरिंग, तो कितने लोग हो जाते हैं ऑलमोस्ट? गैदरिंग पे हम सेपरेट बैठते हैं, जैसे पेरेंट्स और उनकी एज ग्रुप के अलग बैठते हैं। हम यंग जनरेशन अलग बैठते हैं, तो वी यूजुअली डिवाइड इन 2 ग्रुप्स। तो ऑलमोस्ट 4 to 5 पर्सन पर ग्रुप। अच्छा ठीक है, 4 to 5% पर ग्रुप हो गया। ठीक है, ओके। अब ये इधर आपने लिया। अच्छा, ये जो आपका फॉर्मल ड्राइंग रूम है, इसमें कोई विंडो का ऑप्शन छोड़ा है क्या? हाँ, हमने यहाँ इस साइड में, जहाँ मैं बता रहा हूँ ओपन स्पेस, जिनको हम हाँ गार्डन जैसे प्लान हाँ कर रहे हैं, हाँ हाँ उसके लिए यहाँ यहाँ अच्छा, यहाँ पे हमने। विंडो ऑलरेडी दिया हुआ है ना आपने। अच्छा, बेडरूम के साथ आपने ये रखा है। और ये इधर क्या आने वाला है, जो टॉयलेट के सामने एक अलग से आपने ये नीश बनाया है, यहाँ पे क्या आएगा? एक्चुअली ये स्पेस हमें यहाँ थोड़ा वेस्टेड लग रहा था कि टॉयलेट में इतने स्पेस की जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ थोड़ा सा ये रखा है। अब यहाँ नॉट डिसाइडेड येट कि यहाँ पे क्या करना है, बट वी आर फॉर सम टेबल और समथिंग, सो और स्टफ। तो अगर मैं डाइनिंग से डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हो एक्चुअल में, या फिर नाम के लिए रखी है? अभी तक तो नहीं खाते हैं, क्योंकि खैर घर में इतनी जगह नहीं थी। मैंने मैं अपने घर पे खरीद के लाया था इतनी प्यारी डाइनिंग टेबल, आज तक उस पर किसी ने बैठ के खाना नहीं खाया। मैंने भी आज तक किसी घर में ऐसा देखा नहीं है कि लोग डाइनिंग टेबल पे हाँ, खाना खा रहे हो, बट कॉन्सेप्ट बाहर का है ना, हमारे यहाँ आज भी। अब जैसे हम सारे सोफे पे बैठ जाते हैं या बेडरूम में कोई खा लेता है, बट डाइनिंग पे हम भी नहीं बैठते। चलो जो भी है ठीक है। तो इधर अपन ने ये डाल दिया, ठीक है। सो फार इसमें तो कोई मेरे को ऐसा सच दिक्कत लगी नहीं।
बाकी बेडरूम पेरेंट्स का है इसमें। ओके, देखो लेआउट जो तुमने बनाया वो ठीक है, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ, क्यों मुझे ठीक लग रहा है कि जब आपके पोर्च से अंदर मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ तो जो सोफे की अलाइनमेंट है वो इस तरीके से है कि जिसका भी फेस होगा वो टूवर्ड्स द बाहर की तरफ है या टीवी वॉल की तरफ है। ठीक है, तो जो भी किचन में काम कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों का काम होगा किचन में, कुक करना है, नीचे जाना है, खाना लेना है, पानी लेना है, तो कई बार हम फॉर्मल और नॉर्मल लिविंग स्पेस को ऐसे डिज़ाइन करते हैं सो दैट कि किसी की भी आई का लेवल यहाँ ना पहुँचे। तो कौन कैसे आ रहा है, किस कपड़ों में आ रहा है, कैसे, तो प्राइवेसी थोड़ी बनी रहे। तो वो ऑलरेडी आपने कर दिया है, तो यहाँ से मुझे इतना क्लियर स्पेस दिखेगा भी नहीं कौन क्या कर रहा है। जस्ट फॉर ये है कि जो ये आपने सोफ़ा लगाया है इसके साथ एक स्लाइडर अगर डालना चाहो ग्लास का, और फ्लूटेड ग्लास का स्लाइडर डालना चाहो तो डाल सकते हो एड ऑन, सो दैट कि जो कोने में यहाँ बैठा है इधर लेफ्ट साइड में, तो उसका आई लेवल डायरेक्ट, क्योंकि स्टेयर से जो भी आएगा नीचे उतर के आना पड़ेगा, तो बार बार आई कांटेक्ट ना हो। स्टेयर पेस भी आप दिखाई दे रहा है, ऑल्दो कम ही होगा। तो जब आप पूरा घर बन जाए तो उसके बाद सोफ़ा वोफा लगा के यहाँ बैठ के देख लेना कि आई कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तब तो मत लगाना, अगर हो रहा है तो यहाँ पे एक स्लाइडर डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जनरेशन बिल्कुल अलग अलग है ना, पापा की जनरेशन अलग आएगी, हमारी यंग जनरेशन अलग आएगी, तो वो चाहो तो यहाँ देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद किसी को वॉशरूम जाना है तो उसको इधर से आना पड़ेगा। चलो ये भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डबल हाइट इधर हो गया, ये पूजा वॉल। अब बाकी विंडोज तो आप बता रहे हो हर जगह आपने दी होगी इस पूरी वॉल में, क्योंकि साइड वाला प्लॉट भी आप ही का है। ठीक है, अब मैं स्टेयर केस से अगर चढ़ के ऊपर जाता हूँ तो ओके इधर अब कुछ पॉइंट वैसे, चलो अभी नीचे करो थोड़ा सा, ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर का वॉशरूम दिखाओ, बस होल्ड करो। ओके, सो यहाँ पे दरवाज़ा खोलते ही आपका इधर आता है ये इधर आता है WC और इधर आता है शावर। तो अब पॉइंट क्या होगा ना, इसमें एक छोटा सा इशू आपको ये आ सकता है, जैसे WC है तो मम्मी पापा यही अगर WC यूज़ करने वाले हैं तो कल को होता क्या है ना, जब एज हो जाती है तो घुटनों में थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो कल को आपको अगर उनको उठना है, खड़ा होना है, तो एक ग्रैब रेल आता है जिसको पकड़ के उठ जाते हैं। तो ये, और वो ग्रैब रेल हमेशा साइड वाली वॉल पे लगता है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई साइड वाली वॉल नहीं है, तो इसमें आपको करना क्या है, जो शावर है ना, शावर और WC के बीच में जनरली पार्टीशन में ग्लास डालते हैं, तो आपको यहाँ पे पार्टीशन में ग्लास डालना है, लेकिन हाफ हाइट पे। इस टाइप के पॉइंट्स अभी बताते चलूं या कैसे? हाँ, अभी साथ के साथ ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देख रहे हो, इसमें क्या किया, आधी दीवार खड़ी कर दी 4 इंच की, बाकी पे ग्लास लगा दिया। अब यहाँ पे इन्होंने तो डेकोरेटिव आइटम डाला है, आप यहाँ पे हैंड रेल लगा सकते हो। ठीक है, और जैसे एग्जांपल जैसे कि ये देख रहे हो, तो अब क्या है, आपको WC भी मिल गया, ये सेम आप ही का लेआउट बन गया एक तरीके से। WC आ गया, इधर दीवार आ गया, इस पे आपने हैंड रेल लगा लिया और ऊपर ग्लास डाल दिया। और इसमें एक काम और कर सकते हो, जैसे इस तरफ वॉल हो गया और साइड में, मतलब जितने पे रेल आएगी उतने पे तो आपने रेल लगा दी, बाकी में छोटे बॉक्सेस बना के ऐसा शेल्फ डलवा लेना, कोई सामान वामान रखने के लिए ना, जैसे यहाँ पे डाला है ना इसने। अब अपना लेआउट शेयर करो। ठीक है, अभी एक हो गया ये वॉशरूम का। ओके, वॉशरूम, इधर शावर आ गया, इनको एक वार्डरोब मिल गई। अच्छा, अब जो ये आपकी वार्डरोब दिख रही है इधर पेरेंट्स बेडरूम में, आपने वार्डरोब क्या किया है कि वॉल से शुरू होके बिल्कुल वॉल पे ख़त्म किया है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, इस वार्डरोब को जो वॉल का दूसरा पॉइंट है, माउस का कर्सर ऊपर उस तरफ लेके जाओ, दूसरी एंड पे वार्डरोब के, हाँ, यहाँ पे क्या करना है ना, इसको थोड़ा सा 6 इंची पहले ख़त्म करके हम उस तरफ से एक शटर डालेंगे। कैसे, वो दिखाता हूँ। देखो, एक तो होता है ये ओपन शेल्फ टाइप, ठीक है, दूसरा होता है हमारा इस तरीके से ड्रॉअर बन गया। मैं इसकी फोटोज भेजता रहता हूँ, और चाहो तो यहाँ पे आप ऐसे ड्रेसिंग भी डाल सकते हो। जैसे अगर इस सिनेरियो में देखोगे तो इस तरफ इसने शीशा डाल दिया, इस तरफ इसने ग्लास डाल दिया। आप अपोजिट भी कर सकते हो कि अंदर शीशा डाल दिया और यहाँ पे टंगाने का सामान रख लिया। एक्चुअली जब घर वाले घर के अंदर जैसे रूम में एंट्री करते हैं, शर्ट दरवाजे के पीछे ही अक्सर टांग देते हैं, तो ये जो स्टोरेज रहेगी ना, इसके अंदर भी आप कपड़े अपने टंगा सकते हो, कि बाहर वो कपड़े दिखाई ना दे और वियर्ड ना लगे। सो अब ये हो गया वार्डरोब का एरिया। अब ठीक है, आई थिंक पेरेंट्स के लिए इतना तो सफिशिएंट रहेगा ना वार्डरोब स्पेस, ज्यादा तो नहीं चाहिए उनको। और हाँ, इतना काफी है, इतना काफी है। ठीक है, ओके। और अच्छा, इसमें ड्रेसिंग का क्या सोचा है, शीशा कहाँ रखोगे? तो सोचा नहीं है। ओके, इस रूम की चौड़ाई है 13 फीट 5 इंच बाय 10 बाय 11, मतलब 13 बाय 11 का कमरा है। ठीक है, तो अगर चाहो ना तो बेड के बैक साइड में, या तो लेफ्ट वाली साइड टेबल पे या राइट पे, मैं प्रेफर करूंगा लेफ्ट साइड पे, क्योंकि अगर चौड़ाई है 13 फुट, 13 फुट में से 2 फुट गया वार्डरोब का, और 2 फुट के लिए मुझे वार्डरोब खोलने के लिए भी मिनिमम चाहिए, तो 4 फुट गया। उसके बाद 6 फुट बेड का गया,
तो 3 फुट ही बचेगा, ठीक है, सफिशिएंट स्पेस है। मैंने क्या कैलकुलेट किया है इधर, अपना माउस का कर्सर वार्डरोब पे लेके आओ। हाँ, तो वार्डरोब की हमें जो स्टैंडर्ड डेप्थ चाहिए होती है वो 2 फुट चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद 2 फुट का मिनिमम स्पेस मुझे खाली भी छोड़ना है, जिससे कि वार्डरोब में से कुछ सामान निकालना है तो नीचे झुकूं तो मुझे स्पेस चाहिए, मिनिमम 2 फुट चाहिए। तो 2 फुट ये गया, 2 फुट ये गया, 4 फुट, 6 फुट का बेड हो गया, 10 फुट। अब मेरे पास अभी 13 फुट 5 इंच है, तो 3 फुट 5 इंच बचा है, ठीक है। तो मैं इस बेड को थोड़ा और साइड में रखूंगा, तो जो साइड टेबल है ना, ये साइड टेबल कम ड्रेसिंग का काम करेगी मेरे लिए। आप 2 मिनट और बातें करो। कुछ ऑप्शन के डिजाइन आपको साथ साथ भेजते हुए जा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपको घर पे आप उसे यूज कर सकते हो। और चाहो तो इसी ड्रेसिंग के पीछे आप स्टोरेज भी डाल सकते हो। एक पॉइंट अपने पास लिख लो, जो भी ये टीवी यूनिट का डिजाइन मुझे स्क्वायर रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये टीवी यूनिट है, इसके ऊपर टॉप लेज है, ये लेज के एजेस को कर्व रखना है। अगर मैं ये नीचे का भी यूनिट कर्व करने लगूंगा ना तो मेरा बहुत पैसा लगता है, फ्लेक्सिबल प्लाई, अलग से चीजें सामान लाना पड़ता है इसके लिए, तो हमें ये काम नहीं करना है। हमें क्या करना है, टीवी यूनिट मेरा फ्लैट रहेगा, बस ऊपर का टॉप का लेज हमें थोड़ा सा बाहर निकाल के कर्व करना है। जैसे कि इस वाले सिनेरियो से समझा सकता हूं मैं आपको बस, कि ऊपर एक टॉप रखा जाता है अलग से टीवी यूनिट के ऊपर, इस टॉप को खाली कर्व कराना है, पूरा यूनिट नीचे से कर्व नहीं कराना है, नहीं तो पैसा बहुत लग जाएगा, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मिल तो नहीं रहा है मेरे को, पर आप समझ गए ना? मैं समझ गया। ठीक है, डन। ओरिजिनल आइडियाज ऐसे नहीं मिलते ना सर। तो वो चीज़ है, ठीक है। अब लेआउट खोलो दोबारा से। ओके, तो हाँ, तो 2-2.5 साल का बच्चा है तो हाइट उसकी 2 फुट के आसपास ही होगी। 2 साल बच्चा 2 फुट या बच्चा है ना, तो वो पक्का यहाँ पे पंगा लेगा तो चोट खा सकता है, तो इसको हमने एज कर देना कर्व में। अच्छा, ओके, ड्राइंग रूम इधर सॉर्टेड है, इधर ये ठीक है, इधर ये ठीक है, इधर भी हो गया। अब आ गया हमारा डाइनिंग स्पेस में। अच्छा, अब आपको क्या करना है, देखो ये ब्रेकफास्ट काउंटर देख रहे हो, हाँ, इस ब्रेकफास्ट काउंटर में आपको जो ड्रॉर्स डालेंगे नीचे, वो ड्रॉर्स ट्विन साइड में डालना है, मतलब कि 2 ड्रॉर उस तरफ से खुलेंगे और एक ड्रॉर किचन के अंदर जो खड़ा है वहां से खुलेगा। रीजन, जब आप डाइनिंग कर रहे हो तो कुछ फैंसी चीज यहाँ बैठ के देखोगे तो यहाँ से दिखाई देगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसकी फोटो दिखाता हूँ। जैसे अगर इसमें देखोगे तो ऊपर की 1-2 शेल्फ डाइनिंग में रख ली मैंने, और नीचे का एक शेल्फ उस तरफ से ले लिया, और डाइनिंग में हम फैंसी क्रॉकरी यूनिट रख सकते हैं जो अच्छी होगी, देखने में बढ़िया लगेगी, और तो व्यू भी थोड़ा अच्छा आ जाएगा। मैं इसकी एक फोटो आपको दे देता हूँ सो दैट है। और एक बार लेआउट खोलो। ओके, ठीक है, तो हमने पेरेंट्स रूम के लिए देख लिया, बच्चे की सेफ्टी के लिए भी देख लिया, और इधर हमने ये भी देख लिया, और किचन में इधर ठीक है। यहाँ पे जो सिंक रखोगे, अगर इधर वेजी सिंक तो छोटा रखना, ठीक है, 18 इंच वाला, ज़्यादा बड़ा मत रखना, नहीं तो मेरे घर में मैंने 2 लगाए थे, एक वेजी सिंक और एक बाहर सिंक, और सारे घर वाले वो वेजी सिंक में ही बर्तन डालते हैं झूठे, ठीक है, तो वहाँ तक कोई नहीं जाता कि वहाँ डाके डाल देंगे, वो सब इसी में डालते हैं। और डिश वॉशर वगैरह का कोई प्लान तो नहीं है अभी? प्लान है, ठीक है। तो एक बार किचन डिज़ाइन करा लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर मैं बताऊँगा तो 15-20 पॉइंट तो इसी में ही निकल आएंगे। फिलहाल अभी मैं अपन लेआउट पे फोकस करते हैं। अच्छा, उसके बाद चलो, ये स्टेयरकेस जब ऊपर चढ़ रही है, जब मैं इस पे जीने पे ऊपर चढ़ रहा हूँ तो साइड में मुझे नीचे गहराई दिखने वाली है या वो पैक्ड होता चला जाएगा? अच्छा, यहाँ पे गहराई दिखेगी, तो मतलब रेलिंग बोथ साइड आएगी, ये कह रहे हो? ठीक है। और रेलिंग का मटेरियल क्या सोचा है? एसएस की, ठीक है। देख, मैं तो सही बोलूँ तो मत जाना एसएस में यार, इतना अच्छा घर का डिज़ाइन है ना, बेकार लगेगा और महंगा भी पड़ेगा। उससे बेटर एमएस में रहेगा। जैसे ये भी एसएस है लेकिन ये पाउडर कोटेड है, ठीक है। अगर पाउडर कोट करा रहे हो तब तो गुड है, जैसे ये भी स्लिम प्रोफाइल में पाउडर कोटेड है ना। अगर ऐसा डालोगे तब तो ठीक है, अगर नहीं डाल रहे हो वो तो आप एमएस में जाओ, ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और उससे भी बढ़िया जाना है तो फिर एक इस टाइप का भी डिज़ाइन बनता है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव जाएगा, मतलब ये बनेगा आपका करीब करीब 2.5 लाख में। ये होता क्या है इसमें बेसिकली, ये देखो, इनिशियल लेवल पे ऐसे एमएस की चादर को बेंड किया जाता है, फिर इसको बेल्ट करके इसको ऊपर चढ़ाया जाता है। तो इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया ऐसे फ्लेक्सिबल प्लाई से, बीच में लोहे के डंडे, ये इधर ये डंडे देख रहे हो, ऐसे ये लोहे के डंडे खड़े कर दिए जाते हैं, फिर उस पर ऐसे प्लाई चढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो फिर इस टाइप का मटेरियल बन के आ जाता है। जैसे, अरे ये परफेक्ट फोटो, ये डंडे देख रहे हो, इस तरीके से बनता है ये। चलो, अब आते हैं हम आपके लेआउट पे। लेआउट दिखाओ।
ठीक है, बाकी तो सब सही है इधर। ठीक है, अब ऊपर फर्स्ट फ्लोर दिखाओ मेरे को। ओके, अब जो ये फर्स्ट फ्लोर पे आपने रेलिंग लगाई है, इस रेलिंग में जो ग्लास की बनाओगे, कैसे बनाओगे? ग्लास की रेलिंग रखना, बट ग्लास क्लियर ट्रांसपेरेंट वाला मत रखना, ठीक है? नहीं तो ऊपर कोई खड़ा है, किसी ने शॉर्ट्स डाले हुए हैं तो नीचे से देखेंगे तो दिखाई देगा, है ना? तो जो भी आप ग्लास डालो उस ग्लास में थोड़ा ओपेसिटी रखना है। अब वो टिंटेड ग्लास हो सकता है, फ्लूटेड ग्लास हो सकता है, आप उस पर नॉर्मल ग्लास लगा के फिल्म लगवा सकते हो। जैसे कि अब ये देखो, ये भी ग्लास है लेकिन इसमें धुंधला हो गया सब कुछ, है ना? लेकिन अगर बजट बढ़ाना और कुछ अलग चाहिए तो फिर सैंडविच ग्लास आते हैं, बट वो बहुत महंगे हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाएगा। जितने की रेलिंग बनेगी उतने में पूरे घर की रेलिंग लग जाएगी। हाँ, तो इस टाइप का ग्लास होता है। तो जब हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो इस तरीके से देख रहे हो, ऐसा नेटिंग हो जाता है। तो फैब्रिक अंदर अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे किसी ने ये लगाया हुआ है। और अगर नॉर्मल चाहिए, कुछ वो ज़्यादा नहीं करना है, तो फ्रॉस्टेड फिल्म आती है जो अपने ऑफिस में लगती है, वो अच्छे से डिज़ाइन की, उसमें 1000 डिज़ाइन आते हैं, वो आप इसमें लगा लेना। तो सस्ते का सस्ता, जब बोर हो गए तो वो लगा दिया। अब देखो, ये फ्लूटेड फिल्म भी आती है जिसमें ग्लास प्लेन होगा लेकिन फ्लूटेड जैसा दिखाई देगा। ये 3M कंपनी की, लिख लो 3M कंपनी की सबसे अच्छी होती है, ठीक है? तो ऐसे कोई भी फ्रॉस्टिंग आप फिल्म डाल देना और वो देखने में वो भी अच्छा ही लगेगा। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन, लेआउट दिखाओ। तो हमने रेलिंग भी देख लिया इधर, ओके, और ये आपने फैमिली लाउंज रखा हुआ है, इधर विंडो है, इधर विंडो है, वॉल है, इधर डोर है। ओके, इस लाउंज का ये है कि दोनों भाई अगर बैठ रहे हैं तो इधर बैठेंगे, यही है कि आपको आपस में बैठना है तो इधर बैठ गए। ये वैसा बन जाएगा जैसे क्रिकेट ग्राउंड में नीचे मैच चल रहा है और VIP लोग ऊपर उसमें बैठते हैं ना, ग्लास कैबिन में, तो वैसा फील आ जाएगा। अच्छा तो है, आइडिया तो अच्छा है। बाकी इसको थोड़ा कलरफुल रखना, ज़्यादा लग्जरी के फील मत देना। कलरफुल से मतलब है मेरा लाउंज की तरह, मतलब फुल ऑफ वाइब्रेंट कलर्स होने चाहिए, जिससे कि सारे दिन तो वाइब्रेंट कलर देखेंगे तो आंखों में चुभते हैं, बट लॉन्ज में जाना कभी कभी होता है। तो अब पता नहीं आपका चॉइस है या नहीं, बट मैं अगर इसको बनाता तो कुछ इस तरीके से बनाता, ठीक है? ये थोड़ा ज़्यादा कलरफुल है, लेकिन नॉर्मल सोफ़ा, वाइट वॉल्स और पेंटिंग से प्ले करता, अच्छे अच्छे डेकोर से प्ले करता, जैसे ये समझ लो, ये एग्जैक्ट कुछ ऐसा। हाँ, थोड़ा पॉप होना चाहिए, मतलब लाउंज वाली, और जब रात को लाइट हो ना तो लाउंज वाली फीलिंग आनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसी में वो कर दूंगा लॉन्च पेज, तो देखो सेम चीज़ हो गई, बस पेंटिंग हटा दूंगा, नॉर्मल ऐसे कलर की पेंटिंग डाल दूंगा तो ये वाली फील आ जाएगी। बाकी अगर और एक लेवल पे जाना है तो माइक्रो कॉन्क्रीटिंग करा लेना, फिर ऐसा लगेगा ग्रीस में आ गए। एक ही रूम में कराना है तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, हार्डली 50-60 हज़ार में हो जाएगा, जबकि वो पेंट वेंट नहीं करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ हो जाएगी। ये माइक्रो कॉन्क्रीटिंग होता है, इस टाइप का ही फ्लोर हो जाएगा, कोई टाइल नहीं, कोई पत्थर नहीं लगता है इसमें, इसी टाइप का फ्लोर, वॉल, सीलिंग सब इसी में हो जाएगा। जैसे हम ये एक बना रहे हैं ऑलरेडी, हाँ, वो पूरा इस फिनिश में आने वाला है। इसमें कोई टाइल पत्थर कुछ नहीं होता, वाटरप्रूफ होती है सारी चीज़ें, इस तरीके से बन रहा है, ये फील आएगा। 2 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, एक माइक्रो कॉन्क्रीटिंग का और दूसरा वाइब्रेंट कलर, जहाँ अच्छा लगेगा, मतलब दिल खुश होगा। ये शांति वाली थीम है और वो दिल खुश वाली थीम है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है? लेआउट दिखाओ। ओके, ठीक है, ये लॉन्ज आ गया। ओके, अब आता है भाइयों का रूम। तो बेडरूम 1 इज ब्रदर्स रूम, ठीक है? भैया भैया भी मैरिड हैं, 2 वार्डरोब इधर लिया आपने और 1 वार्डरोब आपने लिया है इधर टॉयलेट में, 5 फुट 11 इंच, 6 फुट बाय 9 फुट। तो ये तो हो गया वाइफ के लिए। भाई के लिए 2 फुट 8 फुट, 3 फुट और 3 फुट की 2 वार्डरोब्स आपने इधर ली है। देखो, अब यहाँ करने के 3 ऑप्शंस मुझे समझ में आ रहे हैं। अब आप ये अपने भाई को दिखा देना कि उन्हें क्या समझ में आया। सबसे पहले ऑप्शन 1 है, जो एग्जिस्टिंग आपने दिखाया उसी से प्ले करते हैं, ठीक है? अभी 2 फुट 8 इंच और जो भी ये 1 फुट 9 इंच, 2 फुट की वार्डरोब निकल के आ रही है। आप जो ये दरवाजा लगाओगे, यहाँ दरवाजा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ऐसा लगेगा शोकेस अलमारी सा हो गया। तो उसमें वार्डरोब विद आपको हिडन डोर रखना है ये, और ऊपर आपको स्टोरेज मिल जाएगी। जैसे वार्डरोब आ गया, लेकिन जो ये डोर है वो वार्डरोब से ही मैच हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हो वीडियो, ये शटर खोला, ये एग्जैक्टली आपके भाई का रूम पकड़ लो, जिसमें आपको ऊपर स्टोरेज मिल जाएगी। नहीं तो आपका जो बनता वो ऐसा बनता, ये ऐसा बनता प्रीवियस डिजाइन में। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट ऑप्शन। लेआउट दिखाओ। ओके, तो ऑप्शन 1 तो ये हुआ। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो ये इधर वॉश बेसिन की तरफ जो वार्डरोब है, छोटी वाली है ना, इसको हम साइड टेबल तक स्ट्रेच कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेस के लिए।
और वहाँ पे साइड टेबल भी आएगी और इसमें आपको एक्स्ट्रा स्पेस प्लस सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि ये देखो, जैसे अगर थोड़ा और ढंग से मैं बताने, ये कुछ इस तरीके से समझो कि ये वार्डरोब आपकी अभी कोने में है, आगे तक स्ट्रेच करेंगे और हवा में ही आ जाएगी। एक मिनट रुको, मैं एग्जैक्ट डिज़ाइन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। डिज़ाइन मत देखना, बस ये देखो वार्डरोब को स्ट्रेच करके हम बेड तक ले आए और नीचे साइड टेबल की यहाँ पे स्पेस दे दी। ठीक है, डिज़ाइन ये जैसे ये ले सकते हो। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिल जाएगा आपको। ये एक बार भाई से पूछ लेना अगर उन्हें समझ में आता है तो। चलो मूविंग ऑन, आप एक बार मुझे लेआउट दिखाओ। ओके, तो ये वार्डरोब हो गया। अब अगेन यहाँ पे भी जो टीवी यूनिट बनाए, लकड़ी का काम जो भी बनाओ, जहाँ भी बनाओ, कंसोल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, सबके एजेस आपको कर्व रखने हैं। बस ये ध्यान रखना, बच्चा छोटा है तो उसके लिए। और ये बालकनी आ गया, इधर टीवी यूनिट आ गया, ठीक है, इधर स्टेयरकेस आ गया, लाउंज आ गया। अब उधर वाला रूम आपका रूम है, राइट? ठीक है, तो आपको वॉक इन वार्डरोब तो इधर पूरा मिल ही गया है। इसमें ड्रेसिंग कहाँ रख रहे हो? अभी नहीं सोचा कुछ? ठीक है, वैसे तो आपकी देखो, दो चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग गलती करते हैं। ये जो वार्डरोब का एल बन रहा है ना, इस एल में जो कॉर्नर यूनिट है, ये कॉर्नर यूनिट लिख लो इसको 180 डिग्री हिंज वाले शटर बनाने हैं। क्या होता है अभी दिखाता हूँ। हाँ, 180 डिग्री, नहीं तो यहाँ पे किसी को पता होता नहीं है ना, तो फिर वो कारपेंटर वो वैसे ही बना देता है और हमें वो पता नहीं होता। ठीक है, ये इतना चौड़ा होना चाहिए कि इसके अंदर आदमी जाके खड़ा हो सके। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। नहीं तो नॉर्मल क्या होता है, पहले एक पल्ला खोलो फिर दूसरा पल्ला खोलो, जगह ही नहीं मिलती है। नॉर्मल जो शटर्स होते हैं, जैसे मैं खुलेगा तो ये 90 डिग्री तक खुलता है खाली। ठीक है, अगर ये मैं ऐसे खोलूंगा तो ये सिर्फ इतना खुलेगा, लेकिन इस वाले में 180 डिग्री में ये इतना खुल जाता है। एक्चुअल में 165 डिग्री खुलता है। तो पहले आपको सिर्फ इतना ही स्पेस मिल रहा था, अब इतना खुल जाएगा तो पूरा एक वाइडर स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो पूरा खुला ना पल्ला, देखो ये पूरा खुल गया। अब आप कॉर्नर को अच्छे से अंदर जाके खड़े होके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही है, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आई थिंक इसमें तो इतना है। और अभी लेआउट प्रेजेंट करो। ओके, अब ये जो सामने वाली वॉल है, कॉमन वॉल है वार्डरोब की और वॉशरूम की, इस वॉल पे आप शीशा डाल सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ का अच्छा, घर की स्टेज क्या है, कंस्ट्रक्शन होके रेडी है क्या है? पीसीसी बोले तो मतलब लेंटर डल चुके हैं सारे? अच्छा, अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है। आप कहाँ से? भिलवाड़ा राजस्थान ना? तो वहाँ क्या विद मटेरियल दिया है ठेकेदार को या कैसे लेबर रेट पे? विदाउट मटेरियल। क्या रेट ले रहे हैं वहाँ पे? अच्छा, आइडिया नहीं। ठीक है, तो अभी तो ये तो टू अर्ली है इसके लिए बात करने के लिए वैसे तो। बाकी आपके लिए टीवी यूनिट के साथ जो वॉश बेसिन वाली वॉल है वो भी खाली है शीशे के लिए, बट वो कई बार वास्तु के हिसाब से कहते हैं इस दीवार पे शीशा नहीं होना चाहिए, तो वो आप कॉमन डिसाइड कर लेना। चलो ठीक है, अभी आप अपने सवाल पूछो फिर मैं बताऊँ। नहीं, परफेक्ट साइज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका कहने का सवाल ये शाफ्ट जैसा तो नहीं दिखाई देगा, चैम्बर जैसा? नहीं, परफेक्ट साइज है, कोई दिक्कत नहीं है। 11x12 इनफ साइज है, अच्छा लगेगा। डबल हाइट की सीलिंग की बात कर रहे हो? हैवी से हैवी डिज़ाइन डालना है, बाकी पूरे घर में प्लेन एंड सिंपल। इस वाले पर्टिकुलर एरिया में जो फॉल सीलिंग कराओगे वो हैवी से हैवी डिज़ाइन कराना है आपको, जितना हैवी करा सकते हैं। मैं अब आपको थोड़े से कुछ उसके लिए रेफरेंस दे देता हूँ सो दैट आपको आइडिया आ जाए। जैसे कि शीशा डाल सकते हो, वुडन डाल सकते हो। जैसे अभी ये तो चलो डिज़ाइनर पार्ट हो गया, ये आ गया, ये आ गया, इस टाइप की सीलिंग्स, इस टाइप की सीलिंग्स। मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूँ, जो रूम्स में कराओ तो इस टाइप की कराना, अच्छा भी लगता है और काफ़ी पैसे भी बच जाते हैं हमारे। इस टाइप से रिवर्स को होती है। ओके, नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल दे सकते हो। देखो अभी क्या है, आपको उसमें वैसे तो मैंने बताया हुआ है, सिलेंड्रिकल स्पॉटलाइट डालो, सीलिंग में प्रोफाइल लाइट डालो। अब एक चीज़ और आ गई है नई, मैग्नेटिक लाइट, आपने अक्सर सुना होगा। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक लाइट देख रहे हो, तो ये मैग्नेटिक लाइट डालने के लिए क्या होता, हमारे लिए फॉल सीलिंग मैंडेटरी होता था, क्योंकि इसका एक फ्रेम आता था जो सीलिंग के अंदर जाता था। ठीक है, अब मैग्नेटिक लाइट लॉन्च हो गई जो सीधा छत पे या दीवार में लगाई जा सकती है, उसके लिए फॉल सीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक डिज़ाइनर का काम करती है और आप इसे डाल सकते हो। ठीक है, जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इसमें फॉल सीलिंग, हाँ ये रही फोटो,
तो इसके लिए फॉल सीलिंग करनी पड़ती थी जिससे सेक्शन अंदर चला जाए। अब वो सरफेस माउंटेड वाली आ गई है स्लिम प्रोफाइल की, JSL। हाँ, JSL ब्रांड की लेनी है, रेट भी अच्छे हैं और सबसे बड़ी चीज़ अच्छा काम कर रही है, अच्छी फीडबैक्स है, मैंने काफ़ी यूज़ किया है, उसको यूज़ कर लेना। और बताओ। ओके तो ऐसे तो यार पता है क्या, हर हफ्ते में मटेरियल चेंज हो रहा है जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है ना। तो अगर आप चाहते हो ऐसा घर का डिज़ाइन कि भाई मनीष मैं ऐसा क्या डिज़ाइन करूं कि अगले 10 साल भी वो ट्रेंड से बाहर ना हो, तो आपको कर्व, जो भी घर बनाओ उसमें सिर्फ कर्व का ध्यान रखो। अभी आपका जब स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्लस्तर करेंगे ना, तो कोशिश करना घर के सारे एजेस में, वॉल्स में चौकोर ना हो, ऐसे राउंड कर्व हो। जैसे चौखट बन रही है, दरवाजे बन रहे हैं, तो ऐसे कर्व में जितना रहेगा उतना ही घर प्रीमियम, लग्जरी और ऐसा लगेगा बहुत आर्किटेक्ट डिज़ाइन में स्टाइल हुआ है, और कभी बाहर नहीं होगा ट्रेंड से। लोगों के घर ट्रेंड से बाहर हो जाएंगे, ये ट्रेंड से बाहर नहीं होगा कभी भी। तो इस तरीके से करोगे, जैसे कोई भी वॉल है शार्प एंगल में ना हो, उसको कर्व, जैसे अगर ये वॉल देखोगे तो देख रहे हो साइड में आके ये तो बहुत ज़्यादा घुमाया हुआ है, इतना नहीं, बस वो जो कॉर्नर होते हैं छोटे से कर्व कर देने बस। 1 करोड़ डालेंगे आप, 10 लाख डालोगे, आपका घर प्रीमियम दिखेगा, 1 करोड़ वाले का फिर भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, इनपुट तो बहुत सारा आएगा। ओके देखो अभी क्या है, ये है यूरोप का कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान कुछ चीज़ों का आपको रखना पड़ेगा कि इस फोटो को थोड़ा जूम इन करो, जहाँ पे रेलिंग है वहाँ पे लेके आओ, करो करो करो, करते रहो, जूम करते रहो, बस जहाँ पे ये हाथ है ना माउस का, बस वहीं रोक लो, उसको थोड़ा सा नीचे करो। अब ये नीचे टकरे देख रहे हो, थोड़ा सा माउस के कर्सर को नीचे लाओ, हाँ बस ये राइट। अब ये बने, जनरली ये जब बनती है स्टोन्स में बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो बनेगा वो प्लास्टर में बनेगा। ठीक है, ब्रिक वर्क, लेंटर होगा, ब्रिक वर्क होगा, टाइल चढ़ाएंगे और फिर प्लास्टर में बनेगा। अब होता क्या है निखिल, जब यहाँ पे बारिश होती है तो हमारे यहाँ डस्ट बहुत होती है। ठीक है, अब जब वो बारिश के बूंदे टपकेंगी ना, तो वो जो लटक है इस पे ऐसे 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 धार बना के, और वो पूरी जो टक्करें हैं ना ये काली पड़ जाएंगी। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ इन टक्करों पे, पूरे घर में कैसा भी पेंट कराओ, इस टक्करों पे जो पेंट कराओगे ना वो इनेमल पेंट करा लेना या फुल्ली प्लास्टिक पेंट कराना है। एकदम चिकनाई वाला पेंट होता है, ऑयल बेस्ड पेंट होता है वो यहाँ कर देंगे तो वो सारा पानी बह के निकल जाएगा, रुकेगा नहीं, नंबर 1। ठीक है, पत्थर वगैरह तो मत लगाना, अभी बजट क्या लेके चल रहे हो उसका तो मुझे आइडिया नहीं, बट अगर ऐसा सोच रहे हो तो पत्थर डालना चाहो तो डाल लेना, नहीं तो पेंट कराओ तो बेज कलर का होना चाहिए। इसमें ऊपर जो ये टाइल्स हैं, खपरेल डालनी है आपको। ठीक है, 2 मटेरियल आता है, एक शिंगल और एक खपरेल, तो आपको यहाँ पे खपरेल डालनी है। और इसको कोशिश करना वाइट थीम, वाइट और बेस थीम में जाने की, क्योंकि धूप बहुत पड़ेगी ना, और काला पेंट भी कर दोगे तो फिर वो घर ऐसा बन जाएगा हीटिंग चैम्बर। अब हमें जो ग्रे है ना, ये ऊपर ग्रे या तो बहुत लाइट ग्रे रखना पड़ेगा और वाइट बेज में जाना पड़ेगा। जैसे ये बेज थीम का पेंट हो गया, है ना, इस तरीके का पेंट हो गया, और ऊपर थोड़ा वाइटिश या उसका कॉन्ट्रास्ट में कुछ चलाना पड़ेगा। और बताओ, एक बार लेआउट दिखाओ। ओके, स्टोरेज तो देखो ऑप्शंस तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन अब इसको, जैसे टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट की पूरी वॉल खाली है, तो उसमें टीवी यूनिट प्लस वार्डरोब का आप वो स्टोरेज दे सकते हो, शेल्फ दे सकते हो, तो स्पेसेस तो काफ़ी हैं, नेगेटिव स्पेस भी काफ़ी हैं। जैसे स्टेयर केस के साथ में ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं, यहाँ भी बहुत अच्छा सामान रखा जा सकता है। दूसरा आपका वॉश बेसिन के सामने जो आपने जगह ऑलरेडी बताई है, यहाँ पे स्पेस खाली है। उसके बाद आपका स्पेसेस तो है यार, बट इसके लिए पॉइंट क्या होता है ना निखिल, अभी डिज़ाइन करके सबकी रिक्वायरमेंट जान के किसको कहाँ स्पेस चाहिए, वो फिर एक वो टास्क, लंबा टास्क है, तो वो चीज़ है। बाकी स्टोरेज तो निकल सकती है। जैसे अभी आपका ये पीछे वाला वॉल है, जैसे कि पाउडर वॉशरूम देख रहे हो, अब ये पीछे इसके कॉलम में 9 इंची की वॉल है, तो यहाँ पे हम WC में पहले ही जगह छुड़वा के स्ट्रक्चर के टाइम पे, और स्टोरेज अबव WC हम डालते हैं इसमें जब हमें वो चाहिए होता है स्टोरेज। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे अगर आप देखोगे ये WC आ गई, अब ये WC आ गई, इसके ऊपर स्टोरेज दिख गया आपको, तो देखो यहाँ भी स्टोरेज मिल जाएगा। तो स्टोरेज तो निकल जाती है, बट डिपेंडिंग ऑन किसको कहाँ स्टोरेज चाहिए, कितनी स्टोरेज चाहिए। बेडरूम्स में तो ऑफकोर्स टीवी यूनिट में आप ले ही सकते हो, दुनिया भर की स्टोरेज मिल जाएगी आपको, क्योंकि लंबी वॉल है, 13 फुट की है, तो टीवी यूनिट डिज़ाइन के साथ मैं आपको दे देता हूँ टीवी यूनिट विद स्टोरेज।
आपको जो लेना रहेगा टीवी यूनिट विद स्टोरेज, उसमें ये रखना टीवी यूनिट के साथ जो भी स्टोरेज बनाओगे वो आपको ब्लैक टिंटेड ग्लास शटर में बनानी है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, जिससे एस्थेटिक भी बना रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। जैसे ये बना हुआ है ना, इस तरीके से पूरे घर में हर रूम में ऐसे ही बनाना है, बस कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो, बस स्टोरेज का पैटर्न सेम रखना, ठीक है, इस तरीके से। अब आप ये बोथ साइड भी ले सकते हो, वन साइड भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन किसको कितनी स्टोरेज चाहिए। और बताओ, ओ यार ऐसे तो ये आर्किटेक्ट ने इलेक्ट्रिकल और उसकी ड्राइंग नहीं दी क्या, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की? देख यार, हम तो लिस्ट के हिसाब से चलते हैं, जैसे अब एक बेडरूम में ही 12-16 पॉइंट्स डल जाते हैं। बेड के लेफ्ट राइट में टीवी यूनिट के 2 पॉइंट्स हो गए, बालकनी का 1 पॉइंट हो गया, फिर सर्दियों में पड़ती है तो कई लोग हीटर लगाते हैं तो पावर का एक स्पेशल पॉइंट छोड़ो, एसी का पॉइंट छोड़ो, फिर बालकनी में ऑटोमेशन के लिए पॉइंट छोड़ दो, हर दीवार पे वॉल पे पॉइंट छोड़ दो, बेड के नीचे लाइट, बेड के पीछे लाइट, टीवी यूनिट के नीचे लाइट, टीवी यूनिट के पीछे लाइट, कर्टेन पेलमेट में लाइट, है ना। तो ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट होगी, बट एक बार आर्किटेक्ट बना ले उसके बाद एक एक्सपर्ट ओपिनियन आप ले लेना, जिसमें हम आपको सारा गाइड कर देंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर के लिए भी किन बातों का ध्यान रखना है, एक तो जब वो प्लिंथ बीम लेवल पे आ जाएगा, क्या होगा, वो प्लिंथ लेवल हो गया तो मिट्टी की बैक फिलिंग करेगा। मिट्टी फिलिंग होने के बाद उस पर फर्श डालने या पीसीसी करने से पहले वहाँ पे टर्माइट ट्रीटमेंट कराना है। एनयू प्रमाइस, दवाई का नाम लिख लो, ENVU, एनव्यू प्रमाइस। पहले बेयर कंपनी का था, एनव्यू ने खरीद लिया उसको। अच्छा, तो आप एक बार, अभी घर जो बन रहा है तो इसमें 2 टाइप की दवाई है, घर बन चुका है जिनका उनके लिए, और एक बन रहा है उनके लिए। तो प्रोफेशनल से कराना, लोकल से मत खरीदना कि दवाई दे के उसको दे दो और वो डाल दे, नहीं, ऐसा काम मत करना, नहीं तो वारंटी खत्म हो जाती है, ठीक है। दूसरा, जब टर्माइट ट्रीटमेंट हो गया, जैसे मिट्टी डल गई, अब उसके बाद क्या हुआ, टर्माइट ट्रीटमेंट हो गया, अब वो क्या करेगा, पीसीसी डालेगा, फिर उसके ऊपर टाइल पत्थर जो लगाना। लेकिन पीसीसी करने से पहले उसी मिट्टी पे पॉलीथीन बिछा देना, 800 माइक्रोन की ब्लैक कलर की आती है, हाँ 800 mm की। उससे क्या होगा, मिट्टी में कोई भी नमी है, कल को पीसीसी के थ्रू ऊपर फर्श तक नहीं पहुंचेगी, तो कल को टाइल डालोगे या इटालियन डालोगे तो काला नहीं पड़ेगा, खराब नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आपका वैसे तो 3 साइड से ओपन है, तो अच्छा, इसके पीछे क्या है, मिट्टी है, फर्श है, क्या है प्लॉट के बैक साइड में? हाँ, तो एक काम करना, हाँ, जो ये बाहर की वॉल होगी ना, इससे 4 फुट चौड़ा इसके घर के 3 L शेप में चबूतरा बनाना है, एक प्लेटफॉर्म बनाना है, जिससे कि जब बारिश हो तो मिट्टी का पानी रिस के हमारी इस दीवार पे ना आए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा ना, 1-1 फुट तक हाइट तक पूरे घर में अंदर की तरफ सीपेज आ जाएगी, ठीक है। अब मैं प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ आपको वो। ओके, जैसे अब एग्जैक्टली फ़ोटो तो मुझे मिल नहीं रही है, बट आप ये मान के चलो, जैसे घर के चारों तरफ ऐसा एक बाहर प्लेटफॉर्म होना चाहिए, घर के चारों तरफ, तीनों तरफ, सॉरी, ठीक है। जैसे घर के बाहर तो रैंप बन जाता है तो पक्का हो जाता है, तो वहाँ का पानी तो अंदर नहीं आता, लेकिन ये आपका घर आगे और पीछे से और दूसरी साइड से खाली है ना, तो वो मिट्टी है, तो कल को क्या होगा, बारिश होगा, मिट्टी से पानी सिप के आएगा। जैसे ये देख रहे हो, ये प्लेटफॉर्म बना दिया ऐसा, ये परफेक्ट, ये रहा इस तरीके से। तो ग्राउंड लेवल से 1 फुट थोड़ा ऊपर ही रखोगे तो और भी बेस्ट है। तो ये क्या होगा ना, कल को वहाँ मिट्टी में जो पानी आएगा वो इधर नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो सीपेज से ना बहुत परेशान हो जाओगे, और उठा लोगे तो फिर बाद में हम ऐसा कुछ स्टेप वेप डाल देंगे घर के दोनों तरफ, सो दैट देखने में अच्छा भी लगेगा। जो 10 इंच में उठाने के लिए कह रहा हूँ ना, जैसे इस मामले में तो उठाया हुआ है थोड़ा सा। और दूसरा आपको क्या करना है, जो एसी की पाइपिंग होगी उसमें क्या होता है, बीम डलने के बाद वो बाद में कोर काटते हैं, तो एसी वाले को बुला के पहले ही बीम के अंदर पाइप डलवा लो, हम उसे स्लीव बोलते हैं, नहीं तो बाद में वो लेंटर काटता है, फिर ये भरना वो भरना बहुत वो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे पहले ही बीम में एक पाइप डाल के छोड़ देते हैं, जिससे कि कल को बीच में, जैसे ये फोटो देख रहे हो, अब इसमें देखोगे तो कि पहले ही सरिया लगने के बाद इसमें एक पाइप डाल दिया है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अब बाद में नहीं तो क्या होगा ना, वो सरिया भी काट देगा, छेद करने के लिए सब काटता चले जाएगा। तो जब हम शटरिंग हटाएंगे तो हमें ऐसा पाइप का छेद जो है वो बीम में डला डलाया मिल जाएगा, और कॉपर पाइपिंग ईजिली निकल जाएगा, जैसे कॉपर पाइप इसमें ईजिली निकल जाता है। तो एसी वाले को बुला के एसी की मार्किंग करा के, और एसी वाले से ही कराना, ठीक है, कि भैया आप ये अपना देख लो कहाँ कैसे क्या चाहिए,
ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर पहले थोड़ा झंझट करे, नहीं जी ये नहीं डल पाएगा, वो नहीं डल पाएगा, तो ये मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, देखो इसने डाल रखा है, आप भी डालो सेम चीज़। अच्छा, इस पूरे लेआउट में मुझे एक चीज़ नहीं दिखी, जो वो की है शाफ्ट। जो बाथरूम में प्लम्बिंग के पाइप उतरेंगे वो बाहर की तरफ से उतर रहे हैं, क्योंकि मुझे शाफ्ट कहीं दिखाई नहीं दी। तो ये प्लम्बिंग के पाइप शायद दीवार के बाहर से उतरेंगे। ये घर के 3 तरफ तो ओपन हो गया, घर के लेफ्ट साइड में क्या है, एक और घर, वो दीवार से दीवार कॉमन रहेगी, तो इस बाथरूम के पाइप्स कैसे जाएंगे? एक मिनट, एक बार नीचे करना, फर्स्ट फ्लोर दिखाना, बाथरूम के ऊपर बाथरूम है क्या? हाँ, तो इसके पाइप जाएंगे कैसे? अच्छा, ऐसे नीचे से ट्रैवल करेंगे और जाएंगे, और इसका पाइप वहां से वहां कैसे जाएगा, इस वाले बाथरूम का? हाँ, इसका मतलब वो पाइप दीवार में डालेगा। संकन पता है क्या होता है? संकन बेसिकली लेंटर में, सारा लेंटर लेवल पे होता है, लेकिन बाथरूम का लेंटर नीचे रहता है, जिसमें सारे पाइप डाले जाते हैं। तो अपने आर्किटेक्ट से पूछो कैसे काम करा रहा है। प्लम्बिंग के पाइप छत से लेके जाएगा, संकन डालेगा, क्या करेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो बाद में पाइप दीवार में डालने पड़ेंगे उसको, पाइप ऊपर छत तक भी उठाना पड़ेगा। ये थोड़ा गड़बड़ है, उसको बोलो शाफ्ट का सोचने के लिए, रिकंसल्ट करो आर्किटेक्ट से, बोला भैया शाफ्ट की प्लानिंग दे मेरे को, नहीं तो ये बाद में बहुत दिक्कत आएगी। कहीं अगर मान लो अभी वॉश बेसन डल रहा है ना, WC डल रहा है, इसके पाइप वो पीछे डालेगा दीवार में। अब मैंने आपको बोला WC के ऊपर स्टोरेज बना लो, बोला ना, अब वो स्टोरेज कैसे लगेगा? लकड़ी का बनाएगा, वो कील मारेगा दीवार में, और पीछे ही पाइप होगा तो छेद कर देगा, और फिर कल को लीकेज होएगा ना। तो अभी इसका रूट पता कर लो कि प्लम्बिंग का आप शाफ्ट पाइप वगैरह कैसे निकालेंगे, उसकी बोलो ड्राइंग बना के दे। एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, अगर स्कोप ऑफ वर्क नहीं है तो दे देना, लेकिन पाइपिंग का प्लान ले लेना, ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। और क्या पॉइंट्स क्या चल रहे थे हमारे, क्या था? हाँ, स्ट्रक्चर के टाइम के। और उसके बाद जो टेरेस की छत डलवाओगे उसमें डॉक्टर फिक्सिक LW+101 डलवाना है। एक बैग सीमेंट में 200 ml। हाँ, LW, L फॉर लॉयन, W फॉर वेस्ट इंडीज, +101, ठीक है। एक सीमेंट बैग में 200 ml ये डलवाना है। इससे क्या होगा ना, ऊपर का लेंटर वाटरप्रूफ हो जाएगा। और कोई पॉइंट है आपका? लास्ट एक सवाल ले सकता हूं मैं ठीक है यार, मैं तो होता कर देता, मुझे तो बहुत पसंद है, बट बहुत लोग कम अप्रूवल देते हैं मेरे को। नहीं, मैं तो कराता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म स्थान मेरा सेंटर में है और हम संकन उधर ले रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर भी भाई अपने वास्तु वाले से पूछना, क्योंकि मेरा नज़रिया अलग है, किसी और का अलग होगा, किसी और का अलग होगा। कोई एस्ट्रोलॉजी से देख रहा होगा, कोई न्यूमरोलॉजी से देख रहा होगा, सबका अलग अलग होता है। बाकी मेरे उसके हिसाब से ब्रह्म स्थान को खाली रखना होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संकन आप उधर ले जा रहे हो तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी अपने वास्तु वाले से कंफर्म करना, ठीक है। ठीक है निखिल, तो आई होप सारी चीज़ें जितनी क्लियर कर सकता था मैंने कर दी हैं, और ये पॉइंट्स मैं MOM बना के आपको दे दूंगा।